गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो इसके पहले की वीडियो में हमने क्या देखा? सम स्पेसिफिक एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, वो हमने किए। उसमें हमने साइन का वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट किया है वो फाइंड आउट किया हमने। साइन का 0, 30, 45, 60 और 90, साइन 0, 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 कितना 1। वैसे ही कॉस का निकाला था, टैन का, सेक का, कोसेक का एंड कॉट का। उसके बाद में हमने 4 एग्जांपल सॉल्व किए उसमें लास्ट वीडियो में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, उसी में फिफ्थ वाला 5 cos square 60। अब मैंने ही पहले ही एक्सप्लेन किया था आपको, क्या cos square 60, cos square 60 का मतलब क्या, cos 60 और उसका क्या है स्क्वायर। तो डायरेक्टली आई विल पुट द वैल्यू, सिंपल 5 दिख रहा है यहां पे इनटू cos square 60। cos 60 का वैल्यू कितना है 1/2, क्योंकि sin 30 1/2 है तो cos 60 1/2 हो गया। सो 1/2 एंड इट्स स्क्वायर प्लस 4 cos 30 का वैल्यू √3/2 है तो sec 30 का वैल्यू 2/√3 हो गया। सो वी गेट हियर 2/√3 एंड इट्स स्क्वायर। Got it? कुछ गलत है तो बताना। माइनस tan स्क्वायर 45, tan 45 का वैल्यू 1 और उसका स्क्वायर। Got it? आफ्टर दैट sin स्क्वायर 30, sin स्क्वायर 30, 30 का वैल्यू, sin 30 का वैल्यू 1/2 एंड इट्स स्क्वायर प्लस cos 30 का वैल्यू कितना √3/2 एंड इट्स स्क्वायर। चलो कैलकुलेशन, अभी कैलकुलेशन का पार्ट आ गया सर। 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 √3 का 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय इज इक्वल्स टू, यहां पे चलो 1/2 का स्क्वायर 1/4 और √3/2 का स्क्वायर 3/4। गॉट इट? सिंपल हो गया अभी ये। अभी इसको सॉल्व करेंगे। 5 इंटू 1 5/4, ओके, प्लस 4 4 जा 16/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय हियर 3 plus 1, 1 plus 3 4, that is 4/4. This 4/4 get cancelled, your answer is 1 here. अब इसमें कैलकुलेशन करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना हो गया 12, ये आ गया एलसीएम 12, क्योंकि नीचे में तो ऑलरेडी यहाँ पे 1 हो गया तो यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, 1 हो गया यहाँ पे। तो ये 4 3 जा 12, 12 एलसीएम आ गया तो यहाँ पे क्या आ गया 5 3 जा 15। कैसे? 12 डिवाइडेड बाय 4 3 है ना, 3 5 जा 15 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 4 कितना, सॉरी 12 डिवाइडेड बाय 3 4, 4 16 जा 64 माइनस यहां पे 1 डिवाइडेड, इसके नीचे में क्या है 1, 1 डिवाइडेड बाय 12 मींस 12 एंड 12 into 1 what we will get 12. So finally you will got 67 divided by 12. So this is of your answer. Understood? Now we solve the next question here, question number 2. अब क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं, आपको केवल करना है, आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कौन सा आंसर है। Means after finding the value of this we can find whether this answer is correct, this answer is correct, this one or this one. Means this is MCQ type question. So first of all we solve this example first. इसको हम लोग पहले सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा हमको कि इसमें से कौन सा वैल्यू अवेलेबल, इसमें से कौन सा वैल्यू है इस देन। चल सॉल्व करेंगे। 2 tan 30 का वैल्यू कितना है 1/√3 डाल दिया हमने 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/√3 एंड इट्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहां पे आ गया 2/√3 2/√3 डिवाइडेड बाय, ये हो गया 1 प्लस 1/3, ये समझ गया 1 एज इट इज 1/√3 का स्क्वायर 1/3 हो गया। इसका एलसीएम ले लेंगे, 3 आ गया एलसीएम, न्यूमरेटर में एज इट इज 2/√3 और नीचे में देखो 3 प्लस 1 4, 4/3। क्लियर? सॉल्व करेंगे इसको। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे चेक करो, इसमें मुंह मत दबाइए कोई, इधर ध्यान दो। 3 ऊपर चला गया और ये √3 नीचे आ गया, मींस 2
2 into 3 करेक्ट हो गया, डिवाइडेड बाय √3 into 4. अब ये 2 1 are 2, 2 2 are 4. Got it? Now what we will get here? What we get? 3 upon 2√3. अब 3 के दो पार्ट्स करेंगे या फिर इसका ये भी कर सकते रैशनलाइज. Here 3 can be written as √3 into √3 divided by 2√3. ये √3 cancel. Your final answer is what? √3 upon 2. अब √3 upon 2 मींस किसका वैल्यू है? sin 60 का वैल्यू है. Because cos 60 1/2 है, tan 60 √3 है और sin 30 कितना है? 1/2. Therefore, which is your correct answer? Your answer is what? Sin 60. क्योंकि sin 60 का ही वैल्यू √3/2 है. अंडरस्टूड? सो इन दिस वे एक एग्जांपल मैंने सॉल्व करके दिया आपको, बाकी एग्जांपल आपको खुद को करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा. ओके, नाउ हियर we will take the next question. Which one? Here question number 3. What is given information? If tan a plus b is equals to √3. अब इस टाइप के एग्जाम्पल आते ही है, यानी ये है आपका इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर एग्जाम. एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है. क्या दिया है? If tan a plus b is equals to √3 and tan a minus b is equals to 1/√3, then a plus b is greater than 0 and less than or equals to 90 degree. Where a is greater than 0, find the value of a and b. तो यहां पे सॉल्यूशन के तौर पे a और b हमको फाइंड आउट करना है. तो जो इंफॉर्मेशन हमको दिया है वो फाइंड लिखेंगे यहां पे. ये पहला दिया था tan a plus b is equals to √3. मगर हमको क्या पता है? a plus b is equals to √3 है, बट वी नो दैट tan 60 is equals to √3. tan 60 का वैल्यू √3 है और tan 30 का वैल्यू कितना है? 1/√3. तो यहां पे √3 सेम है, इसका मतलब क्या हो गया? tan a plus b is equals to tan 60. अब a plus b का tan रेशियो और 60 डिग्री का tan रेशियो दोनों इक्वल है, यानी a plus b is one of the angle because ये एंगल है और इस एंगल का tan रेशियो 60 डिग्री का एंगल है, उसका tan रेशियो दोनों इक्वल है. अब दो अलग अलग एंगल के tan रेशियो इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों एंगल कैसे हैं? इक्वल. देयरफॉर a plus b is equals to 60. इक्वेशन नंबर 1. इतना समझ गए? जैसा हमने इक्वेशन 1 फाइंड आउट किया है वैसा ही इक्वेशन नंबर 2 फाइंड आउट करेंगे. tan a minus b is equals to 1/√3, but which one? tan 30. √3 का वैल्यू कौन सा है? tan 30 is equals to 1/√3. हमने tan ही क्यों लिया? क्योंकि यहां पे tan दिया. यदि यहां पे cot दिया होता तो cot लेते, sin दिया होता तो sin का वैल्यू चेक करते, cos दिया होता तो cos का वैल्यू चेक करते, sec दिया होता तो sec का वैल्यू चेक करते, cosec दिया तो cosec का वैल्यू चेक करते. यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमको यहां पे दिया हुआ है उसी से रिलेटेड हम लोग उसके स्पेसिफिक एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वैल्यू देखेंगे. तो यहां पे हमको राइट हैंड साइड इक्वल दिख रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? tan a minus b is equals to क्या? tan 30. जैसे कि मैंने यहां पे एक्सप्लेन किया था, दो एंगल का tan रेशियो इक्वल है. This means that these two angles are equal. Therefore a minus b is equals to 30. इक्वेशन नंबर 2 दिया. अब दो इक्वेशन आपके पास आ गए, a plus b is equals to 60 and a minus b is equals to 30. Now from these two equation we can solve this. Equation 1 plus 2 करेंगे. So a plus b is equals to 60 and a minus b is equals to 30. Therefore we cancel, addition करना है तो 2a is equals to 90 degree. Therefore a is equals to 45. मुझे लगता है समझ में आया होगा, क्योंकि 90 divided by 2 become 45 degree. Okay? Therefore, अब मुझे a तो मिल गया. Now we can find the value of b. b का वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे? इक्वेशन 1 से लेंगे हम लोग फ्रॉम 1. क्या है फ्रॉम 1 में? फ्रॉम 1 में क्या है? a plus b is equals to 60. a का वैल्यू फाइंड आउट किया आपने. So 45 plus b is equals to 60.
so b is equals to 60 minus 45, therefore b is equals to कितना 50. Means in this way you can solve the example related such type of the example. Okay, now the next question is, if sin a minus b equals to 1 by 2 or cos a plus b is equals to 1 by 2, find a and b. सेम प्रॉब्लम है, केवल इसके पहले का जो एग्जाम्पल था उस एग्जाम्पल में दोनों इसमें tan दिया था, तो इसमें दिया है, एक इसमें sin दिया है और दूसरे इसमें cos दिया है, बट मेथड इज सेम, दोनों का मेथड सेम है. ओके, सी हाउ टू सॉल्व. सी here sin a minus b is equals to 1 upon 2, ये गिवन है, मगर sin का कौन सा वैल्यू 1 by 2 है वो पहले देखेंगे हम लोग. सो विच एंगल, कौन सा एंगल का sin रेशियो 1 by 2 है? ये sin 30 है. गॉट इट? सो देयरफोर here I write sin 30 is equals to 1 by 2, but here we write but sin 30 is equals to 1 by 2, it means that sin a minus b is equals to sin 30. अब दो एंगल का साइन रेशियो इक्वल है, इसका मतलब इसको कट नहीं करना कभी, वो रॉन्ग हो जाएगा आपका. डोंट कट साइन साइन, बिकॉज साइन 30 का मतलब साइन इंटू 30 नहीं है, इट इज साइन ऑफ एंगल 30 डिग्री. बराबर, साइन ऑफ एंगल 30 डिग्री. तो यहां पे साइन इंटू 30 नहीं, तो ये साइन साइन कैंसिल नहीं करना. कंसेप्ट क्या बोल रहा है कि यदि दो एंगल का साइन रेशियो इक्वल है, इसका मतलब दोनों एंगल कैसे सेम. देयरफॉर वी राइट एज a minus b is equals to 30, इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली cos a plus b is equals to 1 by 2. अब cos का कौन सा वैल्यू 1 by 2 है? बट वी राइट हियर cos 60, क्योंकि sin 30 1 by 2 है, तो cos 60 is equals to 1 by 2, therefore cos a plus b is equals to cos 60. देखो, आपको कंफ्यूजन करने के लिए साइन का भी 1 by 2 दिया है और cos का भी 1 by 2 दिया है, तो कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमको वैल्यू पता है. इफ यू नो द वैल्यू देन देयर इज नो कंफ्यूजन, एंड इफ यू डोंट नो द वैल्यू, और यदि हम किसी को पूछते हैं तो वैल्यू में कंफ्यूजन होगा ही होगा. सो हियर cos a plus b is equals to cos 60, therefore a plus b is equals to 60, इक्वेशन नंबर 2. एडिंग करेंगे, 1 plus 2 किया हमने, what we will get here, a minus b is equals to 30, here a plus b is equals to 60, here b and b get cancel, a plus a कितना मिला, twice a is equals to 90. got it? अब 2a is equals to 90 है, so then what is the value of a? 45. a का वैल्यू क्या मिला? 45. अब आपके पास a का तो वैल्यू आ गया, अब आपको क्या करना पड़ेगा, a का वैल्यू आने के बाद क्या करना पड़ेगा, b का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और b का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इक्वेशन 1 को अप्लाई करेंगे. किसको अप्लाई करेंगे? इक्वेशन 1 को. सो फ्रॉम आइदर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 सिंपल होगा. सो फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को अप्लाई किया हमने, देन व्हाट वी विल गेट, a plus b is equals to 60. a का वैल्यू 45 है, तो 45 plus b is equals to 60. Therefore b is equals to 60 minus 45. ये 45 इधर ट्रांसफर किया हमने, therefore b is equals to 60 minus 45 कितना हो गया, 15. So a is equals to 45 and b is equals to 15. Now here the next star, it is the assignment for you people. The assignment for you people is 4 questions are here. The first one is, if sin a plus b is equals to 1 and cos a minus b is equals to root 3 by 2, then find the value of a and b. Okay. Second example, cos a plus b is equals to 0 and sin a minus b is equals to 1 by 2. Find the value of a and b. Third one is,
If 3 tan 2 theta is equals to 3, find the value of theta. अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, थोड़ा सा मैं एक आइडिया दे देता हूं आपको. 3 tan 2 theta is equals to √3. अब ये 3 को ट्रांसफर करके देखो आप. ओके, सो 3 को ट्रांसफर किया तो क्या मिला, tan 2 theta is equals to what we will get here, √3/3. अब आपको तो पता है √3 एज इट इज, ये 3 के दो पार्ट्स किए, √3 into √3, तो ये √3 कैंसिल हो गया, ये तो बचा क्या, tan 2 theta is equals to 1/√3. आपके पास कौन सा वैल्यू है, 1/√3 tan का कौन सा वैल्यू है, tan 30. Therefore tan 30 is equals to 1/√3. ये भी 1/√3 और ये भी 1/√3. इसका मतलब क्या हो गया, tan 2 theta is equals to tan 30. Therefore 2 theta is equals to 30. Therefore theta is equals to what we will get, 30/2 means कितना, 50. तो in this way you can find the answer. तो ये आपको सॉल्व करना था, मैंने तो केवल आपको एक हिंट दी कि किस तरह से आपको सॉल्व करना है. Means you are able to solve each and every example. Okay, now one more example I will give. ये तो वैसे ही इवेलुएट, मीन्स आपको यहाँ पे साइन का वैल्यू रखना है, साइन 30 का उसका स्क्वायर करेंगे, cos 45 उसका स्क्वायर करेंगे, tan 30 उसका स्क्वायर करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, साइन 90 और उसका स्क्वायर करके 1/2 से मल्टीप्लाई, cot 60 का स्क्वायर करके 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे. मींस ऑल द वैल्यू वी विल पुट एंड आफ्टर पुटिंग ऑल द वैल्यू यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस टर्म एंड दैट इज द इवैल्यूएशन. और एक एग्जांपल यहां पे दे रहा हूं मैं आपको. इफ tan a plus b is equals to √3 एंड दूसरा देते हैं cot a minus b is equals to √3. Okay, find a and b. So all these 5 questions you have to solve.